आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की, क्योंकि तीसरा चरण है, आखिरी चरण है। ऐसे में अब 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह भी है। सुबह से ही तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं, लोग बूथों तक पहुंच रहे हैं। इस चरण में 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 29 लाख से ज्यादा मतदाता तय करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और पहले के 2 चरण अगर हम आरजू देखें तो उसमें जो है शानदार पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी हुई है। वोटर्स की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पहले चरण में जहां 60% से ज्यादा मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात करें मतदान थोड़ा सा कम रहा, लेकिन 50% से वहां पर भी ज्यादा मतदान हुआ था। 57% मतदान करीब वहां पर देखने को मिला था सेकंड चरण में। अब थर्ड फेज की हम बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि 20 लाख पुरुष और इस चरण में 29 लाख महिला 20 लाख पुरुष और 19 लाख जो हैं महिला वोटर हैं। और इस चरण में 29 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तीसरे चरण में जिन 40 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू की 24 सीटें हैं। जम्मू क्षेत्र के अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कश्मीर की अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरजू, तो आज अब सबकी नजरें हैं जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि 2 चरण का जो चुनाव है वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। हमने देखा अनंत कि पिछले कुछ दिनों से कैसे आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बढ़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग की तैयारियों की चाहे हम बात करें या सुरक्षा बलों ने जैसी सुरक्षा वहां पर दी है उसकी बात करें, सफलता मिली है। और आज तीसरे चरण का ये मतदान है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग किस कदर उत्साहित हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और होंगे भी उत्साहित क्योंकि 10 साल बाद इनको विधानसभा चुनाव में इस तरीके से वोट डालने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल। 7 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और जो पहला मतदान को लेकर प्रतिशत आएगा वो 9 बजे जारी किया जाएगा। वो प्रतिशत हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और 7 बजे के हिसाब से अगर मैं इन कतारों को देखूं तो मुझे बेहद खुशी हो रही है आरजू, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो तमाम तरह के कयास इस यहाँ पर वोटर्स की भागीदारी को लेकर लगाए जा रहे थे। लेकिन हालांकि यहाँ के वोटर्स लोकसभा चुनाव में ही संकेत दे चुके थे कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे जब राज्य के चुनाव की बारी आएगी। और ऐसा ही हम इस समय देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। वो कहा जाता है ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी होती है, तो एक एक तस्वीर जो इस समय जम्मू कश्मीर पर आ रही है वो पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। अर्जुन, और गुलाम नबी आज़ाद भी पहुंचे सुबह सुबह ही वोट करने के लिए। उनसे भी बातचीत की है मीडिया कर्मियों ने, वो एक बार दिखाते हैं। लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद। तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब उनको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बूढ़ा हो, नौजवान हो, नए युवक हो, युवतियां हो, उन्हें वोट डालने के लिए जाना चाहिए। तो लोकतंत्र के इस उत्सव में न केवल जम्मू कश्मीर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ भागीदारी कर रहा है, बल्कि देश दुनिया में जहां पर भी भारतीय बसे हैं वो भी इस पर्व को करीब से देख रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो लंबी लंबी कतारें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे आखिरी दौर के मतदान को लेकर जनता से मतदान की अपील की है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। नारी शक्ति की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत, और इस फेज में कम से कम 19 लाख महिलाएं हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, और 29 महिलाएं तो खुद उम्मीदवार हैं। तो देखने वाली बात होगी किस कदर ये जो वोट परसेंटेज है वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोट अपील की है, और हर फेज में जब भी इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पोस्ट होता ही है। वो लोगों से अपील करते हैं कि बूथों तक आप पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जब वोटिंग हो रही है तो ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि ये जो प्रदेश है, भारत का ये जो सूबा है, आतंकवाद के साए में रहा है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में हम देखें तो लगातार गिरावट
आतंकी गतिविधियों में देखने को मिली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू संभाग के अंदर खासकर आतंकी गतिविधियों में अचानक से उछाल आया। कोशिश ये थी आतंकियों की कि वोटर्स को डराया जा सके, उन तक एक मैसेज दिया जा सके, लेकिन वोटर्स का जो उत्साह है, जो जोश है, वो ये बताता है कि उनके जो इरादे थे, नापाक इरादे थे, वो कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। तो दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं और उन मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ तो दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं और संदीप शास्त्री जी, जफर चौधरी जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा संदीप जी आपसे है, आज आप क्या उम्मीद कर रहे हैं 2 फेज के चुनाव को देखते हुए? आज तो बहुत महत्व का चुनाव है क्योंकि 40 स्थानों, आधे स्थानों के पास स्थानों का आज चुनाव होगा। पहला और दूसरा दौर अगर आपने देखा तो दोनों दौरों में मतदान काफी स्ट्रांग रहा, 62% और 57%, काफी अच्छा रहा जी। पर लोगों का ये भी कहना है कि 2014 से थोड़ा कम था और वो थोड़ा लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2014 में जिस माहौल में चुनाव हुआ और 2024 में जिस माहौल में चुनाव हो रहा है, ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि मतदान की संख्या ज्यादा होगी और ये उम्मीद आज काफी लोगों की है कि जो 40 स्थानों में मतदान होगा वहां शायद मतदान का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि इनमें से ज्यादा स्थानों इस बार जम्मू में हैं और मुझे याद है शायद 26 स्थानों इन 40 में से जम्मू में हैं और जम्मू में हमेशा थोड़ा मतदान ज्यादा रहा है और आज के दौर के मतदान में मुझे लगता है ये वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जिसके वजह से ओवरऑल परसेंटेज जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा ज्यादा होने की एक उम्मीद है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये बहुत ही अहम चुनाव है। तीनों फेज जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है क्योंकि 10 साल में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और 18 वर्ष से 30 वर्ष के आयु वाले पहली बार चुनाव में अपना मतदान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का एक युवकों को इशारा और जो महिलाओं के बारे मतदान के बारे में उन्होंने बात किया है, ये दोनों वर्ग बहुत ही महत्व के वर्ग हैं और सभी पार्टियां इन दोनों ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं फॉर वोटिंग युवकों और महिलाओं को। बिकॉज पिछले चुनाव देश के अलग अलग राज्य में आप देखेंगे तो युवा शक्ति और नारी शक्ति ने काफी बार फैसला में बदलाव के कारण रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी शायद ये उम्मीद है कि 10 साल के बाद के चुनाव में इन दोनों ग्रुप्स, महिला और युवकों से कुछ बदलाव, कुछ ये जो लोकतंत्र का उत्सव कहा जा रहा है, ये उत्सव का एक मुख्य रूप, एक मुख्य पहलू युवक होंगे और महिलाएं होंगी। और वो अनंत हम देख भी रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में महिलाएं और तमाम युवा पहुंच रहे हैं। जफर साहब भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर जी, इस बार जो हम देख रहे हैं चुनाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ है जो आतंकवाद की विक्टिम है, दूसरी तरफ है जो आतंकवाद के आरोपी हैं, चुनावी मैदान में हैं दोनों। जी हाँ, ये पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि आतंकवाद के विक्टिम हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और जो वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम रहा है कि उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक डायनेमिक शिफ्ट है पिछले 5 साल में जो स्थिति में यहाँ पे पूरी तब्दीली आई है कि जो पॉलिटिक्स 2019 से पहले एग्जिस्ट किया करती थी, वो पॉलिटिक्स, जो वो स्टेटस को है, वो ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अब एक नई पॉलिटिक्स की, एक नई सियासत की, एक नई सोच की जरूरत है। तो लिहाजा जिन्होंने आतंकवाद के हाथ, जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने परेशानी देखी है, अपने परिवारजनों को, अपने माता पिताओं को आतंकवाद के हाथ खोया है, वो भी आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही हराम है, इलेक्शन में जाना ही हराम है, इलेक्शन का बाइकआउट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए हैं, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लिहाजा
एक नई शुरुआत है जम्मू कश्मीर में, जमहूरियत को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर एक नई शुरुआत है। और जहां तक बात करूं मैं, आज का जो चरण है, जो तीसरा चरण है चुनाव का, इसमें एक चीज बड़ी दिलचस्पी की देखने वाली है कि दो मेन जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके बीच के मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये दावा है कि जो 2019 में हुआ, आर्टिकल 370 को हटाया, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया, वो गलत हुआ और लोग उसका जवाब देना चाहते हैं वोट के जरिए। और बीजेपी का ये क्लेम है कि जो हमने किया वो बहुत बेहतर किया और लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको एंडोर्स करेंगे, बीजेपी की गवर्नमेंट बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर कैंपेन की 3 जगह और उन्होंने आखिरी जो उनकी जनसभा जम्मू में हुई है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल तय है कि आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी। मैं आपसे सर ये सवाल मेरा जफर साहब आपसे है, आपने भी 370 का जिक्र किया, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की बात यहां पर करना चाहता हूं कि 370 भले ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया, लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं 370 को लेकर, लेकिन एक जनता के लिए, एक आम वोटर के लिए इस मुद्दे का क्या कोई महत्व अब बचा है? जमीन पर इसका क्या असर दिखता है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, लेकिन इसका जो पहला टेस्ट आता है हमारे सामने वो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दा लेकर जाती हैं अवाम के पास कि ये हमारे पास एक केंद्र बिंदु है, इसकी भी हम बात आपके साथ कर रहे हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी को लोग कितना मत देते हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि लोगों ने उस मुद्दे की कितनी पैरवी की है, उस मुद्दे की कितनी सपोर्ट की है। जहां से बैठकर मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू संभाग से, जहां पे बीजेपी का सबसे ज्यादा जनाधार है और 24 सीटें आज यहाँ से पोलिंग के लिए जा रही हैं, वहां पे 370 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है। यहाँ पे गवर्नेंस के इशू है, मिलिटेंसी के इशू है, टेररिज्म को जो रिसेंटली बढ़ावा मिल रहा है, जम्मू सूबा में सबसे ज्यादा टेररिज्म फिर से देखा जा रहा है, वो इश्यूज है। लेकिन जब आप कश्मीर वैली में चले जाते हैं तो 370 जो है ये एवरीडे लाइफ को शेप अप नहीं करता है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा ये अभी भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितनी भी कैंपेन की है, लोकसभा इलेक्शन में आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, तो उन्होंने 370 को एक बुनियादी बात बनाकर, पहले तो इन चुनाव में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और 6 साल के बाद लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस बहाल करें, लेजिस्लेचर वापस आए, लोगों का डिसीजन मेकिंग जो कार्य प्रणाली है उसमें उनका दोबारा जो एक्सेस है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहाल हो। तो लिहाजा जो एक्साइटमेंट इन चुनाव में इस वक्त यहाँ पे देखी जा रही है वो शायद मुल्क भर के जो रेगुलर चुनाव होते हैं उनसे वो कई ज्यादा है। मैं जफर साहब आपके पास आता हूं, आप संदीप जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा फटाफट। संदीप जी, मेरा आपसे सवाल ये है, अभी जफर सर ने जिक्र किया कश्मीर संभाग का भी और जम्मू संभाग का भी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये स्टेट एज ए होल जा रहा है चुनाव के अंदर, तो एक यूनिट के तौर पर इनके लिए चुनाव महत्व रखता है या फिर दोनों संभागों में चुनाव के डायनेमिक्स अलग अलग हो जाते हैं? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को आप एक यूनिट देखें वो एक तरह से सही है, बट आप वोटिंग पैटर्न के दृष्टिकोण से देखें तो जम्मू में जिस तरह से वोटिंग होती है और कश्मीर घाटी में किस तरह से होती है, वहाँ पे एक स्पष्ट फर्क है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा बीजेपी ने जम्मू के दोनों सीटें जीते थी और वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सीट ने जीता था और इंडिपेंडेंट्स ने जीता था वहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों रीजन्स में एक स्पष्ट फर्क है। मैं इसमें एक बात ऐड करूँगा जो जफर साहब ने भी कहा था, शायद मुझे लगता है इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों का पात्र, क्षेत्रीय पार्टियों का पात्र और जो नए पार्टी और नए उम्मीदवार इस चुनाव में आगे आए हैं, इन तीनों का पात्र आपको स्पष्ट दिखेगा। और 8 तारीख को जब फैसला आएगा, हमें वो उस समय ये बात स्पष्ट होगी कि लोगों के नजरिया में राष्ट्रीय पार्टियों का पात्र क्या है, क्षेत्रीय पार्टियों का पात्र क्या है, नए पार्टियों का पात्र क्या है, क्योंकि तीनों में एक अलग अलग दृष्टिकोण आप देखेंगे। बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ने 370 का सपोर्ट किया, का रिमूवल का सपोर्ट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि कदम ठीक था बट तरीका गलत था। क्षेत्रीय पार्टियों ने इसका अपोजिशन किया है और उसका रिस्टोरेशन का मांग कर रहे हैं और नए पार्टियों का भी स्थान
का भी एक स्टैंड बहुत ही अलग है। संदीप जी, ये तो रही पार्टियों की बात, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, आम जनता की, तो हमारे तमाम सहयोगी, चाहे नज़ीर मसूदी हो, नीता शर्मा हो, जो बॉर्डर एरिया पर भी लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लोगों के मुद्दे वही हैं जो देश में बाकी लोगों के मुद्दे होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी मुद्दा हो जाए या फिर पानी बिजली की समस्याएं हो जाएं। 370 पर कोई खास बात नहीं करता। मैं आपकी बात को मानता हूं कि जब आपके रिपोर्टर्स ने आम लोगों से बात किया तो जो देश में 3 प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन, इन तीनों बातों पे यहाँ पे भी युवक हो, नारियां हो, बुजुर्ग हो, इसी बात का चर्चा करते हैं। लेकिन जब वोटिंग की प्रश्न आती है, क्या इन मुद्दों के साथ और मुद्दे भी जुड़ जाते हैं, उस बात का एक चित्र हमें सिर्फ 8 तारीख को मिलेगा कि किन बातों के आधार पे लोगों ने वोट डाला। पर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक दृष्टिकोण से मैं कहूँगा, ये तीनों बातें जो मैंने पहले कही, राष्ट्रीय पार्टियों का एक मुद्दा, क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा और नए पार्टियों के जो मुद्दे हैं। आते हैं संदीप जी आपके पास, हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता नजीर हमारे साथ जुड़ गए हैं वोटिंग का आज जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बताने के लिए। नजीर, इस समय आप कहां पर हैं और वहां पर वोटिंग को लेकर कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरें खुद अपनी कहानी बताएंगे। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, मैं यहाँ हूँ गांधीनगर जम्मू में, और जम्मू से ही बीजेपी का जो जितना भी निसार है सीटें जीतने का, वो जम्मू पे है, इन्हीं 24 सीटों पे, क्योंकि ये बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। क्या बीजेपी इस इलेक्शन में भी वो परफॉर्मेंस रिपीट करेगी जो उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में की थी या 2014 के असेंबली इलेक्शन में की थी? 10 साल बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं और 10 साल बाद अंदाज़ा कर सकते हैं लोगों के कितने मसले होंगे, इश्यूज़ कितने होंगे, मुद्दे कितने होंगे। लेकिन एक ख़ास बात इस इलेक्शन में है, एक तरफ अगर हमने देखा कि बहुत ही समाज जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो 370 पे बात कर रहे थे, कहीं लोग कह रहे थे बिल्कुल गलत हुआ, स्टेटहुड ख़त्म करने पे लोग नाराज़ थे। लेकिन एक ऐसी भी कहानी है कि जहाँ जो वाल्मीकि समाज यहाँ रहता है, 10,000 कुल उनकी पॉपुलेशन है, करीब 6,000 वो वोटर है या वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, पहली बार उनको वोट डालने का हक मिल रहा है, क्योंकि 35 से जो धारा 35 से थी या 370, उसके तहत सिर्फ जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंटों को ही असेंबली इलेक्शन में वोट का हक था, नौकरी पे हक था, सरकारी नौकरी पे या ज़मीन पे मालिकाना हुकूक के हक थे। लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं इनमें से कई लोग जो हैं पहली बार वोट डाल रहे हैं। जी, आप पहली बार असेंबली में वोट डाल रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप अच्छा ये तो ये मुझे बताइए कि क्या मुद्दे हैं इसके? ये इधर मैंने क्या? अच्छा, आपको मालूम नहीं। तो मैं दरअसल बात करूंगा कुछ वाल्मीकि समाज से जो लोग हैं उनसे बात करूंगा। जो आप वाल्मीकि समाज से हैं? जी। तो वाल्मीकि समाज पहली बार वोट डाल रहा है और आपने वोट डाला? जी, मैंने भी वोट डाला सर। आज मेरी उम्र 30 साल है और मैंने भी 30 साल में ये असेंबली का इलेक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम ही डाला है, क्योंकि इससे पहले हमें असेंबली में जो है सिर्फ आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डालने का हक केवल और केवल पार्लियामेंट में था, असेंबली में हमें नहीं था, कॉरपोरेशन में हम नहीं चुन सकते थे अपना नुमाइंदा। पर अब हम धन्यवाद करते हैं हमारी केंद्र सरकार का, जिन्होंने हमें ये हक दिया 5 अगस्त 2019 के बाद कि हम जो है अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की सरकार जो है उसे ला सकें। वही है, यही है। कई लोग इनमें जो वाल्मीकि समाज जो मैंने बताया आपको कि वो लोग पहली दफ़ा, और इसी तरह जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे उनको भी पहली मर्तबा वोट डालने का हक मिल रहा है। दरअसल इसकी कहानी जो है 1957 में 272 सफाई कर्मचारियों को पंजाब से उस वक्त की जम्मू कश्मीर की सरकार ने लाया। लेकिन सब काम के लिए तो लाया, सर्विसेज के लिए तो लाया, लेकिन उनको जो अधिकार थे वो मिले नहीं। और आज जब हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद जब यहाँ संविधान में तब्दीलियाँ हुई तो उसके बाद उनको भी ये हक मिले। अच्छा, मेरे साथ ये है, ये भी वाल्मीकि समाज से आते हैं, तो आपको पहली बार वोट का हक मिल रहा है? जी, मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ। हमें ये हक मिला है, एब्रोगेशन के बाद मिल पाया है। इससे पहले आप देखेंगे 70+, 50+ जो है वो फ़र्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात रही
कि पहली सरकारों पिताजी ने वो भी हैं, नहीं हाँ? दी हैं। जी हाँ, उनको भी पहली दफा वोट जी डालने जी का। वो भी फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं। और वो मुझे ये- बता रहे, मैंने पहले उससे बात, वो कहते हैं कि अब आपको जज बना चाहते, पहले आपको नौकरी का हक भी नहीं है। जी बिल्कुल हक नहीं थे, बल्कि हमें तो आगे हायर एजुकेशन का ही नहीं हक था, क्योंकि पहले स्टेट सब्जेक्ट हमसे मांगा जाता था और हमें वो मिलता ही नहीं था, क्योंकि हमें बोला जाता था कि आप बाहर से आए हैं, बल्कि हमें लाया गया बाहर से और हमें यहाँ पर हमें झूठे वादे किए गए कि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार होता है नागरिकता का, वो हमें नहीं मिला। और बहुत शर्मसार बात है कि जो बाकी पार्टीज़ थी उन्होंने ये सुध-बुध नहीं ली और सिर्फ हमारा जो दुख है, हमारा जो दर्द है, वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने समझा और हमारे हकों को अब वो लिख के आए हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं बहुत गलत हुआ, अक्सर उसकी अब ये कहते हैं गलत हुआ, 370 को ख़त्म नहीं होना चाहिए, 3500 को ख़त्म नहीं होना चाहिए। कई लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं, हमारा जो शिनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल लेकिन दूसरी नज़ीर, तरफ ये नज़ीर भी हम देख आवाज़ें रहे हैं कि लोग वहाँ हैं, पर ग्राउंड पर 6000 क्या के करीब सेंटिमेंट वोट है। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए।